इलेक्टोरल बॉन्ड पर जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले के बाद क्या बोले पीएम मोदी, जानिए कितना झूठ कितना सच। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। चुनावी चंदे के धंधे पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। पूरा मार्च गुजर गया, तब जाकर प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ कहा है। शायद इसलिए क्योंकि चुनावी हंगामे के बीच कुछ बोल दिया जाए ताकि बयानों के शोर में बॉन्ड पर बोलने की फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा, क्या उनका कोई तार्किक आधार है? क्या उसमें कोई तथ्य है? आज हम इस पर बात करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बयान देने में मोदी जी को 1.5 महीने का समय लगा। आखिरकार इतना समय क्यों लगा? प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देकर इलेक्टोरल बॉन्ड पर बहुत सारी बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी से इंग्लिश भाषा में सवाल किया गया, जिसका हिंदी अनुवाद हम आपको बताते हैं। सवाल था कि सर, मैं आपसे चुनावी बॉन्ड डेटा के बारे में पूछना चाहता हूं जो प्रकाशित हुआ है। क्या आपको लगता है कि इससे आपकी पार्टी को किसी झटके के रूप में शर्मिंदगी उठानी पड़ी है? तो इस सवाल का प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदी में बोलते हैं कि मुझे बताइए कि ऐसा क्या किया है जिसके कारण मुझे कोई झटका हो। मैं पक्का मानता हूं कि जो लोग इसको लेकर आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं वो पछताने वाले हैं। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि 2014 से पहले चुनावों में खर्चा होता ही होगा ना? बिना खर्चे तो कौन सी एजेंसी है जो बता पाए कि पैसा कहां से आया था और किसने खर्च किया? तो ये तो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया, तभी तो आप पता लगा पा रहे हो कि पैसा किसने लिया या कहां दिया। पहले तो पता ही नहीं था। कोई व्यवस्था पूरी नहीं होती, कमियां तो सब में होती है, उसे सुधारा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसकी हर एक बात की काट हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा किया ही क्या है जो मुझे झटका लगे। इसका जवाब यह है कि आपने कई क्रियाओं का उल्लंघन कर संवैधानिक कानून को दरकिनार कर ऐसा कानून बनाया जो असंवैधानिक था। बता दें कि किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक और अवैध बताया है। उसके बाद ये सब जानकारी सामने आई कि किसने कितना चंदा दिया। वो छापे के बाद कंपनियों ने करोड़ों का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिया। शायद प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भूल गए। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक और अवैध है। तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुझे झटका क्यों लगना चाहिए, तो जब आप असंवैधानिक और अवैध कानून लाए जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी निंदा की, तो इससे तो साफ है कि झटका तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ही लगना चाहिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी की पोल खुल गई। अब आते हैं उनकी दूसरी बात पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया तभी तो आपको पता लगा कि पैसा किसने लिया, कहां दिया, और पहले तो ये पता ही नहीं था। तो ये बात प्रधानमंत्री की झूठी है, क्योंकि जो कानून बनाया उसमें तो जनता को जानने का अधिकार ही नहीं था कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने दिया और किस पार्टी को दिया। मोदी सरकार के वकील हर संभव कोशिश करते रहे कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक ना हो। प्रधानमंत्री का इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का मोटिव यही था कि किसी को भी पता ना चले कि पैसा कहां से और इलेक्टोरल बॉन्ड किसने किसको दिया। लेकिन इसको लेकर मोदी जी की परेशानी तो सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी, जब इस कानून को असंवैधानिक और अवैध करार दिया और आदेश दिया कि सार्वजनिक कीजिए। बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा कि नागरिकों को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है। जानने का अधिकार कोई आम अधिकार नहीं है जो सभी नागरिकों को दिया जाए। जिस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि जनता को जानने का अधिकार नहीं, उसी सरकार के मुखिया अब कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया तभी तो पता लगा कि पैसा किसने दिया और किससे दिया। पहले तो ये पता ही नहीं था। तो साफ तौर पर यह चोरी पकड़ी गई है। और अगर सरकार को बताना ही होता कि किस कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया, तो सरकार अपनी तरफ से विज्ञापन छपवा कर बता देती। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब चुनाव आयोग ने बीजेपी से पूछा कि आपको चंदा किसने दिया, तो केंद्र सरकार ने कहा कि हमने इसकी जानकारी रखी ही नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि कोई कंपनी जब करोड़ों का चंदा देकर जाएगी तो क्या बीजेपी उसकी जानकारी तक नहीं रखेगी? अब बता दें कि सरकार का इस कानून को लाने का मकसद यही था कि जनता को पता ही ना लगे कि किस कंपनी ने कितना चंदा और कहां तक दिया, और किस कंपनियों के पास ईडी का छापा करवाकर उसने कई
गुना इलेक्टोरल बॉन्ड दे सके। आपने देखा कितनी कंपनियां थी जिन पर रेड हुई और बाद में उसी कंपनी ने करोड़ों का चंदा बीजेपी को दिया। मतलब साफ है कि छापा मारा गया और चंदा निकलवाया गया। अब आप ये देखिए कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में जनता को जानने का अधिकार शामिल होता और सुप्रीम कोर्ट इसे असावधानी करार नहीं देता तो क्या जनता जान पाती कि 41 कंपनियों पर ईडी के छापे पड़े और इन कंपनियों ने बीजेपी को 2471 करोड़ का चंदा दिया। दिल्ली शराब घोटाले में सरकार गवाह बनाने के बाद शरद शेट्टी की अरविंदो फार्मा ने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया। गुजरात की दवा बनाने वाली कई कंपनियों की दवा जांच फेल हुई तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी को 80 करोड़ का चंदा दिया। और यहां तक कि महाराष्ट्र में ट्रेन समूह को फडणवीस ने 285 करोड़ के प्रॉपर्टी टैक्स से माफी दी और उसके बाद इस समूह ने बीजेपी को 185 करोड़ का चंदा दिया। और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसने बीजेपी को चंदा दिया और इसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई और सारी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा। तब एसबीआई ने चुनाव आयोग की जानकारी दी और पहली जानकारी सही नहीं या कहें कि अधूरी थी, यूनिकोड था ही नहीं। दोबारा एसबीआई को डांट लगी तो बाद में दोबारा जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी और उसकी वेबसाइट पर जानकारियां प्रकाशित हुई। केवल इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को 8,292 करोड़ का चंदा मिला। क्या ये जानकारी भारत सरकार ने खुद दी? तो फिर मोदी जी कैसे कहते हैं कि अगर हम बॉन्ड का कानून लेकर आए तभी तो जनता को पता चला कि किस कंपनी ने कितना चंदा किस पार्टी को दिया। वहीं मोदी जी का इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का मकसद सिर्फ यही था कि जनता को जानकारी का पता ही ना लगे। तो साफ है कि मोदी जी द्वारा दिए गए इंटरव्यू में कही गई सारी बातें सरासर गलत है। जो मोदी जी ने सफाई पेश की है इलेक्टोरल बॉन्ड पर वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए एफबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।